ध्यान 2013 से 18 जब हमने यहाँ विकास का काम किया और काम करने के बाद में 18 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा तो लोगों के मन में एक होता है, आजकल बच्चों का जन्मदिन होता है या शादी होती है तो गिफ्ट लेके लोग आते हैं। पहले क्या आते गिफ्ट लेके आते हैं। उसको एक नया रिवाज चल गया कि उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। वो कुछ लेके आए तो अपन भी देते हैं। तो मैंने यहाँ जो डीडवाना की जनता को गिफ्ट दी उसका रिटर्न गिफ्ट अभी बाकी है और अब समय 10 साल बाद आया है, तो मैं आपके बीच में उसके लिए निवेदन करने के लिए आज उपस्थित हुआ। आप सबको पता है इसलिए 4 तारीख से लेकर के और आज तक कि ये चुनाव डीडवाना के सर्वधर्म सर्व समाज और सभी पार्टियों के लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। हम कुछ तो बीजेपी वाले आ गए, मामले जी हो सबसे पुराने आदमी में आ गया, व्यास जी आ गए, सुरेश आ गया, श्रवण जी आ गए, बैठे लाइन से बैठे। उधर से किशन जी से लेकर के चेयरमैन साहब, मामा जी, मतलब माननीय एमएलए साहब, जगदीश जी, ये इधर भागीर जी, सब कांग्रेस के लोग भी आ गए, आरएलपी वाले भी आ गए, हमारे साथ घूम रहे हैं। ये गुलशेर और ये सब जितने टीम है वो आ गई। और राजू चांदबाज ने जो बसपा का और उसका झंडा लेकर के घूमता वो भी समर्थन में आ गया। तो यानी सब जाति धर्म के लोग मिलकर के इस चुनाव को इसलिए लड़ रहे हैं कि पिछले 5 वर्ष में इस डीडवाना का विकास रुक गया। पहले तो वो चालू हो और दूसरा जो काम एमएलए साहब का था उन्होंने वो काम ईमानदारी से नहीं किया और उल्टा कर दिया। जनता चाहती थी कि यहाँ विकास हो, उन्होंने उसके बदले में सारे उनके जो मिनी एमएलए थे उनके एक ही बात समझ में आई कि ये राज इसलिए आया है कि भाई अपने पंचायत समिति पर कब्जा कर लो, एसडी ऑफिस में कब्जा कर लो, तहसील और थाने में कब्जा कर लो, पंचायत समिति और नगर पालिका में कब्जा, यानी ये हमारे अंडर में आ गए। अब इनका दुरुपयोग कैसे, जबकि ये श्रवण जी बैठे, पिछली बार इनकी माता जी ग्यारसी देवी जी वहां चेयरमैन थी, उससे पहले हमारे ये सोलंकी साहब चेयरमैन थे, हीरालाल जी, उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस जमाने में ऐसा नहीं था जो अभी हुआ। इनके पिताजी भी एमएलए थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा, ये स्वतंत्र एजेंसियां काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने सबको कब्जे में करके, और राज का मतलब एक ही समझ लिया कि लूटो और खाओ, यही राज का मतलब। फिर अब ये राज आ जाएगा तो सब हमारा कब्जा हो जाएगा। हम चाहेंगे उसको ठेका मिलेगा, हम चाहेंगे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, हम चाहेंगे जिसका ट्रांसफर करा देंगे। और तो और नौजवानों की जानी में आज पानी की समस्या बताई, पानी तो आया हुआ है, यहाँ आपके किराब में कितना पड़ा है, जाकर के उस टैंक में देखो कितना पड़ा है, पानी तो आया हुआ है। पानी तो हिमालय से लेकर के ठेठ डीडवाना तक आ गया। अब आपके घर तक क्यों नहीं आ रहा है, ये तो आप एमएलए साहब से पूछो। क्यों कहीं बोल मान मेरी मिसर बताओ, बिठाया कौन बिठाया, घर गेड़ा ने पानी पिलाया हो गए, कौन पिलाया, खड़े खड़े बात सुनी, तो जल्दी में बहुत रहे, पता नहीं कौन सा धंधा में लाग गया जो बोले जाता अरे जल्दी बोलो। तो कहीं बोला गांव का आदमी ने पहले तो तुम दूर जाओ, पहले तुम बस में बैठो, फिर बैठो तो सांस फूल जाता आवड़े की लाई में, तो जल्दी बोलो, कहीं बोला जल्दी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पीने के पानी की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था खराब हो गई, इसको सुधारने के लिए सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव जनता का चुनाव होगा, ये व्यवस्था बिगड़ गई, उसको सुधारने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं सबके सब, इतनी माता बहने, मैंने तो 25 साल की राजनीति मागिर से नहीं देखी, आप आमने सामने चुनाव लड़ते थे, आपके कोई सभाओं में आई तो आई होगी, हमारे तो नहीं आती थी, हो सकता है या तो आपको देख के आ रही हो,
भाई ये भी हो सकता है कि भाई चलो मतलब मंगलाल जी खड़े हैं, आप खड़े हैं, लेकिन एक गांव में तो आपको मेरे को देख क्या, हर गांव में सुनील जी, हर गांव, हिंदू मुसलमान कोई सा भी गांव, सब में चाहे वो कोई सी भी जाति का किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, महिलाएं जितने पुरुष आ रहे हैं उतने आ रही हैं, इस आशा के साथ कि पिछले 13 से 18 के कार्यकाल में थोड़ा बहुत पानी की आस बंधी थी, लेकिन वो आस पिछले 5 साल में टूट गई और लोग ये भी कहने लगे कि डीडवाना का 5 साल एमएलए साहब खराब ही कर दिया, खराब कर दिया, 5 साल खराब कर दिया, क्यों को नहीं हो। और मैं कह मैं विकास कर लियो, विकास हाँ कर तो लियो, घर के सामने सीधो दिखे, हमारे घरों के सामने खड़े हो देखे ना सीधो दिखे 3 मंजिल विकास को विकास दिखे नहीं, मतलब मैं खाली पर तो मतलब रात में पट्टिया रोक लिया, मेरे को डरा पट्टिया रोकता मैंने शर्म भी को नहीं आ कि भाई एक एमएलए पट्टी रोपे है कोई के तो, और चित्र जी कोई कमजोर चीज जटे भी दिखे बटे, मतलब सरपंचों से मैं मिलता रहता हूँ मंगलाल जी, आप भी रहे हो पंचायत समिति में और सब, सरपंच जो भी जाता है वो कहता है साहब मेरे गांव में बिजली नहीं है, इधर रोड नहीं है, उधर पानी नहीं है, कहते ना पानी में बिजली में तरीके मिलना है, तो गांव के जमीन ढूंढने जगह में विवाद हुए या सरकारी हुए बाउंड रखा से कहेंगे किसान किसे पानी में टूटे थे। मैं पहले मानता नहीं था, मैंने ईमानदारी बात ये सुनी थी, लेकिन जब ये 100 से ज्यादा 125 गाँव में घूम चुका मैं, जब 125 गाँव में घुमाते, एक गांव में शिकायत, 2 में शिकायत, 3 में शिकायत, पूरे के पूरे 125 गाँव में एक ही रोना, पानी नहीं आ गया, जमीन पे कब्जा हो गया, ट्रांसफर कर दिया, धमका दिया, भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कहीं तो काम किया होगा। तो अब अपने ये जब गांव हो जाएंगे परसों 150 पूरे, तो अपने एक गाड़ी लेके निकलेंगे, ऐसे आदमी ढूंढेंगे जो उनसे संतुष्ट है। नहीं ये सुनील जी मामा जी को पता है मैं भी संतुष्ट बनी है, फिर तो रात में समाचार सोचो पागा फोन मार के ना दिन में मैसेज आ पर्चे निकली तो मैं बात करना चाहूँ, कौन समझा। तो मैं 1-2 जना के लिए मैं पूछ रहा तो सगो काम ही देख रहे आगे कहीं तकलीफ होगी। जना एक जना बोलो कि भाई ऊंट मरे ने जना 100 पल्ली भी नहीं चिंचड़ा छोड़ जाए, तो बोले 4-5 चिंचड़ा हाँ 4-5 हाँ जगह लगा रहता सुबह से शाम, पहले तो मतलब सुबह 4 जगह लेता शाम को 4 सुला देता। अब मैं मांगे वो तो झांसी तो आपने दूसरे दिन पकड़ो तो फिर हमारा ध्यान रख जो मेरे तो बढ़ाओ डब्बे आर्मी चिपक जा तो उतरे तो खड़े तो 4 चिपी किसी सुनो जगदीश जी ठाकुर जिताबा को जन्मोनी है मैंने 5 साल रुखाड़ में पड़ सी था नहीं वो देख जा, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि माता बहनों आपको हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहा हूँ, आप ही मंदिर के नीचे खड़ी हैं, पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, ऊपर भी माता बहनें सुन रही हैं। आपके पीने एक ही प्राथमिकता रहेगी, 1 नंबर अपना पानी आ रहा है नोखा दैया से लेकर के और केराब तक, इसका सिस्टम अगर सुधार दिया तो मैं जिम्मेदारी से ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पानी 24 घंटे में एक बार आएगा पीने के लिए, तो पूरे विधानसभा में 100% आएगा क्योंकि पानी है, बस खाली उसकी व्यवस्था सुधारनी चाहिए और मेरे को अब की बार कुछ भी नहीं करना। अब कुछ लोग कहते हैं, आज मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहते हैं यूनुस का बीजेपी के नजदीक है, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, कुछ कहते हैं बीजेपी सरकार किसकी बनेगी वो तो 199 सीटें और है, वहां से तय होगी, मेरे करने से नहीं होगी। लेकिन मैंने इस 4 तारीख को आपको सबको पूछ करके पर्चा भरा, आपके आदेश से पर्चा भरा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख को एक बार फिर इकट्ठे होंगे और आप कहोगे भी इधर जाओ उधर ही जाऊंगा, सरकार चाहे किसी की भी बने बिना आपको पूछे खड़ी नहीं करूंगा, चाहे मेरी नजदीकी किसी से भी नहीं है, क्योंकि जब मेरे नजदीकियां थी तो मैं सरकार में था, मेरा धर्म था उनके साथ रहना, लेकिन अब सबने मेरे को मझधार में छोड़ दिया, चाहे मेरी पार्टी है, चाहे मेरा नेता है,
चाहे कोई और है, जब सब ने मुझे मझधार में छोड़ दिया, उस समय डीरमना की जनता ने मुझे अपने आंखों पर बिठाया, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं भी बिना पूछे आपके एक कदम नहीं बढ़ाऊं। इसलिए सब जो फैला रहे नहीं, उसका इधर जाएगा उधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और कुछ हमें अपन को जल्दी को नहीं, कोर्ट को नहीं, आप मंत्री बना घना ही मंत्री रहा 10 साल जीवन में मंत्री रहे मामा जी जाने बहुत हुए। और फिर और लिखड़ो है तो आज ऐसी नहीं लिखड़ा तो एमएलए तो थे बना दो, मैं तो इस जगह तो हूँ कि पानी तो ले ही आसू हाँ तो मानो हिसाब किताब जो चढ़ो है अफसरा में दुनियादारी में मंत्री रेड़ो तो सिकेड़ो सचिवालय समझो मैंने समझवा की जरूरत को नहीं, जगह का नहीं समझ में आया सचिवालय में तो बन गया और दिल्ली में उन्होंने घूमता ही फिर तो जानती। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ करके, गांव बहुत है, आपने इतना प्यार और स्नेह आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलमारी है बहन जी, माता जी, बेटा जी, ये आलमारी है और आलमारी का और रोडवेज तो आपकी पहले भी रुकती थी, 4 तारीख बाद में फिर रुकने लग जाएगी, ये वादा कर रहा हूँ। सरकार आए नहीं आए